राम और लक्ष्मण को मृगया में आनंद आता था। जब उनमें से एक शिकार पर जाता तो दूसरा सीता की पहरेदारी करता और सीता भोजन की तलाश करती। वे प्रायः हिरणों व बाघों का शिकार करते। उनकी खाल तथा सींगों को संभाल कर रख लिया जाता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। हम पढ़ रहे हैं पुस्तक सीता, जो कि लिखी है देवदत्त पटनायक जी ने, और हम इसका खंड 4 पढ़ रहे थे। तो चलिए उसी को आगे पढ़ते हैं। मन बहलाव तथा रक्षण के लिए बने शस्त्र। वे उनमें से कुछ पशु चर्मों को अपने लिए रख लेते ताकि उन्हें ओढ़ने, बिछाने और पहनने के काम ला सकें, और कुछ ऋषियों को भेंट में दे दी जाती। वे सींगों की मदद से शस्त्र बनाते। अक्सर सींग तीरों के मुख बनाने के काम आते। वे मांस को वन में गिद्धों के भक्षण के लिए छोड़ देते। राम मांस भक्षण नहीं करते थे, जो कि क्षत्रियों के लिए स्वादिष्ट भोजन था। उन्हें लगता था कि तपस्वी वेश में मांसाहार करना उचित नहीं होगा। यही कारण था कि लक्ष्मण भी शाकाहारी ही रहे। एक बार सीता ने पूछा, क्या इन निर्दोष जीवों का वध करना आवश्यक है? क्या आप उन्हें वनों में खेलते, शिकार करते या अपने शिकारियों से दूर भागता देख प्रसन्न नहीं हो सकते? हम नरेश, योद्धा व आखेटक हैं। हम यही करते आए हैं। हम इसी प्रकार अपने कौशल को निखारते आए हैं। सीता, यह मत भूलो कि यह कोई वाटिका नहीं, वन है। यहाँ हर कोने से कोई न कोई खतरा, कोई न कोई संकट हमारी ओर ताक रहा है। चूल्हे में जल रही अग्नि हमारी कुटिया के आसपास की बाढ़ तथा हमारे तूड़ीर के बाण हमारी रक्षा करते हैं। एक दिन सीता राम के कंठमाल के लिए पुष्प चुन रही थी। अचानक उन्हें पीछे से किसी राक्षस ने दबोच लिया। इससे पूर्व कि लक्ष्मण अपना धनुष उठाकर उसे रोक पाते, वह सीता को अपने कंधों पर उठाकर दौड़ने लगा। लक्ष्मण उसके पीछे भागे और राम को पुकारने लगे। राम ने आगे आकर उस दुष्ट जीव का रास्ता रोक लिया और उस पर अपने बाणों से वर्षा कर दी। उन बाणों ने उसकी टांगों को भेद दिया। वह गिर गया, किंतु उसने सीता को छोड़ने से इनकार कर दिया। राम के बाणों ने उसकी भुजाओं को भी चीर दिया। तब सीता किसी तरह उसकी कैद से आज़ाद हो सकी। उसके हाथों और पैरों से रक्त की धाराएं प्रवाहित हो रही थीं, परंतु राक्षस ने मरने से भी मना कर दिया। वह बोला, मैं विराट हूँ। आपके अस्त्र शस्त्रों से मेरी मृत्यु नहीं होगी। आप मुझे कृपया धरती में गहरा गाड़ दें, इतना गहरा गाड़ दें कि कोई हिंसक पशु मुझे खोद कर ना निकाल सके। इस तरह मैं शांति से प्राण त्याग सकूंगा। मुझे यहाँ धरती पर गिद्धों तथा सियारों का भोजन बनने के लिए निराश्रित ना छोड़ें। इस प्रकार लक्ष्मण ने एक गड्ढा बनाया और राम ने उस राक्षस को गड्ढे में धकेल दिया जिसने सीता को छूने का दुस्साहस किया था। उन्होंने उस जगह को माटी और कीचड़ से भर दिया और उसी ढेर से अचानक एक सुंदर सा युवक बाहर निकल आया और बोला, मैं तुम्बरू हूँ। मुझे तब तक एक राक्षस के रूप में रहने का श्राप मिला था जब तक कोई शिकारी की तरह मेरा शिकार नहीं करता। आपने मुझे मुक्त कर दिया। आपका बहुत बहुत आभार। राम बोले, देखा सीता, शस्त्रों तथा आखेट करने की कला का भी अपना ही उपयोग है। फिर एक दिन लक्ष्मण एक वन्य सुअर का पीछा करते करते बांसों के घने झुरमुट में चले गए और अपने शिकार पर तलवार लहरा कर दे मारी। वह तलवार अपना निशाना चूक गई और एक तपस्वी का गला रेत दिया, जो वहीं तपलीन थे। लक्ष्मण अपने आखेट में इतने मग्न थे कि उन्होंने शांत व स्थिर बैठे तपस्वी को लक्ष्य ही नहीं किया। जब उन्हें उस निष्पाप तपस्वी की हत्या का पता चला तो दुखी हो उठे। उन्हें लगा कि काश उन्होंने सीता की बात मानी होती और शिकार खेलने के इस शौक से दूर हो जाते। परंतु इंद्र ने उनके पास आकर बधाई देते हुए कहा, वह तपस्वी एक राक्षस था, रावण का भतीजा। यदि वह तपस्या पूरी कर लेता तो वह मुझे भी पदच्युत करने में सफल हो जाता। मैंने ही उस सुअर को तुम्हारी ओर भेजा था ताकि तुम उस पर अपने तीरों से वर्षा कर सको। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे हाथों एक तपस्वी की हत्या हुई है, परंतु मेरा कहना है कि तुमने जो किया वह उचित ही था।
उस शाम सीता और दशरथ आपस में कर्मों के विषय में चर्चा करने लगे। लक्ष्मण बोले, हमारे जीवन की सभी घटनाएं पिछले कर्मों की प्रतिक्रियाएं हैं। आज मैंने दुर्घटनावश एक व्यक्ति के प्राण ले लिए। इंद्र को लगा कि वह अच्छा हुआ, किंतु मेरी दृष्टि में यह एक अपराध है। इसका भविष्य पर क्या प्रभाव होगा? यह मेरे लिए सौभाग्य का सूचक होगा या दुर्भाग्य लाएगा? राम ने कहा, घटनाएं तो घटनाएं होती हैं, मनुष्य ही उन्हें अच्छे या बुरे का दर्जा देते हैं। सीता भी चुप नहीं रह सकी। वह बोली, हो सकता है कि वनवास के इन दिनों में तुम्हें वह घटना बुरी लगे, परंतु मेरे विचार से ठीक ही हुआ। यहाँ वन में कितनी स्वच्छंदता है। यहाँ ऐसे कोई नियम, अनुष्ठान या रिवाज नहीं है जिनसे हम घर में बंधे होते हैं। राम बोले, सभी वस्तुएं व घटनाएं घटने के बाद ही अच्छी या बुरी जान पड़ती हैं।